हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हाउ टू रीड स्पेक्ट्रम बुक फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसको हिंदी में कह सकते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम जो बुक आती है वो उसको कैसे पढ़ेंगे। आप लोगों में से बहुत लोग स्पेक्ट्रम ये वाली जो किताब है इसको आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन इसके इफेक्टिवली पढ़ने के बारे में हर बार संशय बनी रहती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस किताब को हम कैसे इफेक्टिवली पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि इसे इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, तो उसके लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा कि आपके पास समय कितना है और पर डे के हिसाब से कितने पेजेस के हिसाब से आप इसको पढ़ेंगे, ताकि आप सही समय पर इसको पढ़ करके रिवाइज कर सकेंगे। खैर, रिवीजन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ें इसको। एक बात याद रखना है कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें सिर्फ किताब को पढ़ना नहीं है जैसे कि हम किसी नॉवेल को पढ़ते हैं, बल्कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसको याद रखने की जरूरत है, जो कि एग्जाम में काम आने वाले हैं, तो उस पर हमें ध्यान में रखते हुए ही पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जब भी आप पढ़ें तो एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ें। और उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। जैसे कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको आपको देखना है। आप घटना चक्र भी रेफर कर सकते हैं, या फिर जो पुराने टेस्ट सीरीज या नए टेस्ट सीरीज जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर होंगे आप उनको देखिए, और उसके हिसाब से आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीजें हैं जिनको पढ़ना है और कौन सी चीजें हैं जिनको छोड़ना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइम कैलकुलेशन, जिसके बारे में मैंने अभी भी बताया था। आपको क्या करना है कि एक टाइम फ्रेम अपना तैयार कर लेना है कि मुझे पर डे के हिसाब से इतने पेजेस पढ़ने में मैं सक्षम हूं, तो मुझे कितना समय लगेगा इस पूरे की पूरी किताब को कंप्लीट करने में। एक और बात है कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूं। जैसे सबसे पहला चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। अब ये चैप्टर हमारे लिए नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल चूंकि नहीं पूछे गए हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो इस चैप्टर से कभी भी आपको सवाल नहीं मिलेंगे, तो इसलिए इसको छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन के प्रमुख उपागम। इस तरह के बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो टाइम कैलकुलेशन जरूरी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए पढ़ें। अब बारी आती है रिवीजन की। रिवीजन कैसे करें? मेरे ख्याल से अगर आप एक किताब को पूरी तरीके से पढ़ते हैं और फिर रिवाइज करते हैं, आपको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आप क्या करें कि सबसे पहले तो एक बार जल्दी से जल्दी इस किताब को एक बार फर्स्ट रीडिंग दें, उसके बाद आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज में। अब आप देखिए कि आपको समस्या कहाँ पर है। आप सीधे सीधे किसी क्वेश्चन को उठाएं, जहां समस्या है उसी चैप्टर पे जाएं और रिवाइज करें। इससे आपका समय बचेगा और बहुत ही कम समय में इफेक्टिव तरीके से आप चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। ये मुझे क्या लगता है कि जितने भी आप रिवाइज कर लें, जितना भी रिवाइज कर लें, लेकिन आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं होगा तब तक आप चीजों को तरीके से याद नहीं कर पाएंगे, दिमाग में नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक टेस्ट सीरीज बनाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, स्पेक्ट्रम बुक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में एक बार बुक को जल्दी जल्दी पढ़ लें। उसके बाद कोई भी एक टेस्ट सीरीज या दो टेस्ट सीरीज आप उठा करके उसमें से स्पेक्ट्रम से रिलेटेड यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बना लें, ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। और जहां पर भी आपको समस्या होती है सीधे उस चैप्टर में जाएं और उसको पढ़ें। आप देखेंगे, विश्वास करिए कि बहुत कम समय में आप इस चीज को रिवाइज कर पाएंगे। इसी तरीके से और भी जो किताबें हैं उसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, अगर आप इन पर वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर के हमें कमेंट करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।